वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का वेलकम है और मैं हूं शालिनी। तो गाइस मैं पिछले 10 दिन से ये सामान खरीद के लेकर आई हूं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने का मुझे जो है टाइम नहीं मिला और इनमें से ना बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, तो जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगी। तो मैं आटा, चावल, दाल एंड चीनी ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ। मैंने 5 किलो का आटा लिया है और 5 किलो की चीनी लिया है और दाल लिया है मैंने, और चावल भी मैंने 5 किलो लिया है। तो ये सारी 4 चीज़ें मैं नहीं दिखा रही हूँ और काफ़ी सारी इनमें से चीज़ें यूज़ हो गया है। तो चलिए फटाफट अपना जो है घर का सामान जो मैंने लिया है ना शेयर कर रही हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ। सरोजनी नगर की जो मैंने शॉपिंग हॉल दिखाई है ना, उसमें मैंने ये वाला ड्रेस दिखाना भूल गई है। मैंने बहुत प्यारा सा जंप सूट लिया हुआ है और अगेन ये भी 50 रुपीज़ का है, बहुत प्यारा है। नीचे यहाँ पे कट दे रखा है इस तरीके से, ये देखिए। मैं इसको वेयर कर जब अपने ब्लॉग में वेयर करूँगी ना तो आप लोग देख लेना। एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि जब मैं ये सरोजनी नगर के कपड़े खरीद के लेकर आई थी ना, तो मैंने सभी कपड़ों को उसी दिन रात में धो के डाल दिया था सूखने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। तो ये और मेरा गॉगल्स रह गया था, तो ये 2 चीज़ें और भी थी शॉपिंग में। तो चलिए मैं फटाफट अपनी ग्रोसरी का शॉपिंग स्टार्ट करती हूँ। इनमें से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी है। तो मैंने गुआवा का जूस का 2 डब्बे लिए हैं, जिसमें से एक ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, दूसरा थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सबसे पहले ये, क्योंकि ऑफ़र में था एक के साथ, इसलिए दूसरा हमें 2 लेना पड़ा। तो ये गुआवा का जूस जो है मुझे बहुत पसंद है, फटाफट दिखाती हूँ। उसके बाद ये एक ऐसे हमने 6 कैन लिए थे, जिसमें से ये लास्ट बचा हुआ है और 5 फिनिश हो चुका है, ये लास्ट वाला बचा हुआ है। तो ये भी निशु जब से मुझसे मांग रहा है, मैं अभी थोड़ी देर में ये भी ख़त्म ही हो जाने वाला है। तो ये 6 कैन हमने पूरा लिया था क्योंकि ऑफ़र में था बहुत अच्छा। अभी रुक जाओ, वेट करो, इसको सब्र नहीं होता। तो ऐसे ही चिप्स के 6 पैकेट लिए थे, ये लास्ट बचा है, मैं फटाफट दिखा देती हूँ। और येलो डायमंड है वो। नवरात्र से पहले एक शॉपिंग किया था, क्योंकि नवरात्रि में पूजा पाठ का हमने बहुत सारा सामान खरीदा था, वो सब ऑलमोस्ट यूज़ हो चुके हैं, तो उनको मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। जो है वो मैं शेयर। तो ये सूजी का पैकेट लिया था, ये ओपन हो चुका है। ये पास्ता का पैकेट लिया था, ये भी ओपन हो चुका है। और धनिया पैकेट ये भी ओपन हो चुका है। और ये साबुदाने का पैकेट है, ये भी ओपन हो चुका है। और ये वाला चाय पत्ती का पैकेट है, ये भी आज ही मैंने इसको ओपन कर दिया है। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ये 10 दिन से ऊपर का सामान है। आपको याद होगा जब मैंने बोरी दिखाई थी, 2 बोरी खरीद के लेकर आई थी ना, ये जब के ही है। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें से यूज़ कर लिया। तो चाय पत्ती है और साबुदाना लिया था। व्रत के सारे सामान, ज़्यादातर हमने व्रत के सामान लिए थे ना, और पूजा पाठ के जो अगरबत्ती, धूप बत्ती और बहुत सारी चीज़ें, वो सब पूजा पाठ के हिसाब से लिया था। तो वो सारी चीज़ें ना यूज़ हो गई है। तो ये मैं दिखा देती हूँ, ये सारी चीज़ें ना ओपन हो चुकी है, बट आप माइंड मत करना, मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये 2 पैकेट लिया था, ये सॉस का पैकेट है, और ये क्या इसको बोलते हैं, मेयोनीज का पैकेट लिया था, ये भी दिखा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने ये कंडीशनर लिए हुए हैं, डब का कंडीशनर, पूरा पाउच वाला ही लिया हुआ है मैंने, ठीक है फटाफट। और एक स्टे फ्री का पैकेट लिया हुआ है मैंने, फटाफट दिखा देती हूँ मैं आपको। और इस बार हमने ये वाला साबुन ट्राई किया है और नहीं खुला हुआ है, तो ये भी हमने 2 लिया है। एक मैंने किचन में निकाल दिया है और दूसरा वाला जो मेरे पास अभी है दिखाने के लिए, वो मैं दिखा देती हूँ। अगेन मैंने 2 पैकेट ये लिया है, ये भी कॉम्बो में है, ये भी मैंने ओपन कर दिया है। और ये वाला भी पूरा पैक है, ये वाला मैंने ओपन कर दिया है, पहला वाला। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, बट आपको दिखा देती हूँ। अगेन जो है मैंने ये विम बार लिया है। और किस लिए लिया है मम्मी? वो है ना मम्मी, तो हल्दी पाउडर का जो पैकेट है उसको ओपन नहीं किया था, बाकी सारे ओपन कर दिए थे। जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ रही थी, अब मुझे नहीं पता था कि मैं वीडियोस कब बनाऊंगी कब नहीं। अब इनको ऐसे रख तो सकते नहीं थे ना, मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी ना, मैं उनको यूज़ कर ले रही थी। तो हल्दी का पैकेट है ये, मैंने सोचा कि चलो आज शेयर कर देती हूँ। ये हस्बैंड का कलर है। अगेन ये मसाला ओट्स का पैकेट है, और 3 पैकेट जो है मैगी, और मैगी यूज़ हो चुका है। और इस तरीके का हमने 6 पैकेट लिया था, वो भी 3 पैकेट यूज़ हो गया है। और नेक्स्ट जो है ये वाला, नहीं ये हैंड वॉश लिया है।
लाइफ बॉय का ये है हैंड वॉश है, 2 पैकेट लिया है हमने हाँ पापा ने लाया। कॉम्बो में लिया है। और एक जीरा का भी पैकेट है, वो भी बड़ा वाला पैकेट हमने लिया, वो भी मैंने खोल दिया है। और ये सेवई खीर का पैकेट है लिया है। तो ये था। और इनमें से जो बिस्किट का हम 2 कॉम्बो लेकर आए थे ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो ये इनको मैं साइड कर देती हूँ क्योंकि बिस्किट तो घर में बचते ही नहीं। ये है एक बोतल जो कि और हाँ 2 पैकेट रिफाइंड तेल भी था, वो भी हमने यूज़ कर दिया है, तो वो अब मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो जो चीज़ें यूज़ हो गई है ना, उसको मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो ये था। और टिश्यू के लिए ये मैंने लिया है, ऐसे ये फेंक के खेलने वाला है। तो ये वही दिखाने के लिए परेशान हो रहा है कब से मेरे वीडियोस में। तो और 2 किसने ये वाला लिया है, ये वाला खेलने के लिए। इसके साथ 2 बॉल है और एक ये है। नेक्स्ट ये वाला मैंने बाहर के लिए एक बॉटल लिया हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 39 का है ये वाला बॉटल। और एक मैंने ये वाला बल्ब लिया है। और ये वाला वेफर्स लिए मैंने, 2 पैकेट लिए हुए थे। काफ़ी सामान जो है यूज़ हो गया। और गाइस ये ना मेरा फेवरेट चाइनीज का फूड है, जो कि मुझे बहुत पसंद लगता है। क्रंची ये मैगी है, क्रंची मैगी। तो ये निशु को चाहिए था। अगेन बोला नहीं तुमने। अगेन एक ये वाला मसाला का पैकेट है। और अगेन ये वाला चॉकलेट है, ये भी हमने जो है 4 लिए थे, जिसमें से ये सिर्फ और सिर्फ अब लास्ट बचा है हमारे घर में। चॉकलेट, बिस्किट, लिक्विड, गुआवा का जूस, ये सब जल्दी बचता नहीं है क्योंकि। और अगेन ये है एक हार्पिक है, ये वाला हार्पिक है। मैंने सोचा कि अगर आज भी नहीं दिखाऊंगे ना तो ये सब फिनिश हो जाने वाले, कुछ भी नहीं बचने वाला है। अगेन मैंने एक टी मसाला लिया है, मैं इसको ना चाय में डाल के आती हूँ पहले। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम टी मसाला लिया है, मैंने आज से पहले इसको कभी यूज़ नहीं किया है। तो मैंने एक्चुअली चाय रखा है ना बनने के लिए, तो मुझे एकदम से याद आ गया। तो मैंने सोचा कि चाय में डाल के टेस्ट करके देखते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही जोश में ना कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, तो देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स है। सूप गाइस, सूप है ये। और अगेन 2 सूप लिए हैं मैंने। ओह माय गॉड! अरे यार ये क्या है? कहाँ गया? वो गया उछल के। सच में बहुत भयंकर सा कीड़ा आ गया। तो अगेन 2 पैकेट सूप लिया है, कुछ ज़्यादा। तो लास्ट मैंने ये 6 पीस का डब्बा लिया है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ना कुछ स्टोर करके रखने वाली हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, मेरे किचन के जितने भी डब्बे हैं ना, सब खराब हो चुके हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ये सब मेरा हाथ से लिया है, ये सब तो काफ़ी लंबा चौड़ा बिल है। हमने 2 बोरी से भी ज़्यादा सामान लिया था। और जिसमें वो बोरी इसलिए 2 बोरी हो गई थी क्योंकि 5 किलो आटा, 5 किलो चावल और 5 किलो चीनी एक बोरी में था। बाकी जितने भी सामान थे, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा चीज़ें ऑलमोस्ट यूज़ हो चुकी है गाइस, सच्ची बता रही हूँ। आप लोगों को पता है ना कि 10 दिन से ऊपर हो गया उस जब मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था ना कि ये घर का कुछ सामान मैंने मंगाया है, बहुत टाइम के बाद मंगाया था घर का सामान। मेरी चाय जल जाएगी, मैं पहले चाय लेकर आती हूँ। हाँ तो मैं आज ना चाय टेस्ट करके देखूँगी। चाय गाइस, हर दिन हम नाश्ता भी किचन में ही करते हैं, सब कुछ किचन में ही करते हैं। टेस्ट करके देखते हैं चाय मसाला कैसा होगा। हाँ सब कुछ नाश्ता वास्ता। तो ये वाला ये रिफाइंड का पैकेट है, 2 पैकेट। मतलब खाना भी हमने कंचिकाएँ भी बैठाई थी, कन्याएँ भी बैठाई थी। और पूजा पाठ का ना बहुत ज़्यादा सामान हमने लिया था, इस वजह से ना हमारा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। ये वाला जीरा का पैकेट लिया था, देख सकते हैं ओपन करके रखा है। अभी डब्बे में मैं भर के रखूंगी इसको। मम्मी ये काला नमक लिया था, ये सब मैंने आपको नहीं दिखाया है। और ये समा के चावल हैं, ये सब चीज़ें हमने इकट्ठी ली थी। और हाँ 2 डब्बे देसी घी भी लिए थे, जो कि पूजा के लिए घी लिए थे। और
अगेन जो है लास्ट हमने ये वाला कॉम्बो लिया था, अचार, मिर्ची का अचार और ये वाला सॉस। अभी इसको ओपन नहीं किया है क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा एक सॉस चल रहा है। हाँ, तो ये वाला घी लिया था हमने पूजा के लिए, अमूल का हाँ, घी लिया था। तो ये वाला कॉम्बो लिया है। नेक्स्ट था, और मेरी शॉपिंग जब मैं शेयर करती हूँ ना, कुछ चीज़ें मेरी इधर की उधर हो जाती है, तो क्या है ना, मैं दिखा नहीं पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। 1 मिनट, तो चलो बेटा अपना कोक लेकर आ। तो बातें मुझे आप लोगों से ये करनी है कि कुछ लोगों ने ना कमेंट कर करके इतना ज़्यादा नाक में दम कर रखा है, इतना ज़्यादा नाक में दम कर रखा है, ऐसा लगने लगा है मुझे कि जैसे सारी चीज़ें मैं इनके बाप के पैसे से कर रही हूँ। सारी चीज़ें जो इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, मुझे समझ में नहीं आता है, इतनी ज़्यादा इनके दर्द हो रहा है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बस 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 बस। मतलब दूसरे लोग बोले तो जय श्री राम और हम बोले तो हाय राम, वो वाला सीन हो चुका है कि तुम करो तो जय श्री राम, हम करें तो हाय राम। इतना लोगों ने नाक में दम कर रखा है ना गाइस कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तुझे शर्म नहीं है, तुझे शर्म नहीं आती है, तू ऐसे कपड़े पहन के घूम रही है, बुड्ढी कहीं की। मतलब अभी से ही मैं बुड्ढी हो गई हूँ। इनको ये नहीं पता है कि मेट्रो जैसे सिटी में 90 साल की औरतें किस तरीके से रहती हैं, किस तरीके से घूमती हैं। इनको मैनर्स नहीं है, इनको सेंस नहीं है, इनको क्या बोलते हैं, इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास नॉलेज नहीं है। इन लोगों ने नाक में इतना ज़्यादा दम कर रखा है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे देखो मैं दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे ना 2 गैप हो चुके हैं। अब आप लोगों को याद होगा, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, कि मैं 2 बार अपने दांत निकलवा चुकी हूँ। मेरे दांतों में ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है। 2 बार अपने दांत निकलवा चुकी हूँ। तो इतने घटिया कमेंट आते, बोलते हैं तुम वो खाते हो, तंबाकू का वो गुटखा खाते हो क्या? तो मैंने लिख के भेजा, नहीं बहन मैं गुटखा नहीं खाती हूँ, मैं तो तंबाकू खाती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, दारू पीती हूँ। तो शायद तुम्हें तसल्ली मिल जाए, शायद इन जैसियों को तसल्ली मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी इतनी घटिया हो चुकी है कि एक इंसान अपनी लाइफ जी रहा है, अपनी मर्जी से जी रहा है। इनको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि अपनी मर्जी दूसरों के ऊपर ये थोपते हैं ना। मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मेरे को भी कोल्ड ड्रिंक पिला दे, मैं चाय पीने जा रही थी। अच्छा डन, ऐसी पापा के लिए रख दे, जा ये लो पी ले, पापा के लिए रख दे। मम्मी थोड़ा सा ना गिलास में डाल दो। पीने दो ना। तो इन लोगों की ना मेंटालिटी इतनी घटिया हो चुकी है, ये लोग मेरे जैसे छोटे बंदों को नहीं जीने दे सकते हैं। तो सोचो कि अभी पता है लोग यूट्यूब पे, शायद आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, मैं जो नाम लेने वाली हूँ उस नाम की पहचान मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात करने वाली हूँ अयान मॉम एंड ब्यूटी के बारे में। अभी उनके चैनल पे इतनी ज़्यादा निगेटिविटी फैली हुई है, इतनी ज़्यादा लोग वीडियोस बना रहे हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं। और यूट्यूब भी कहता है कि आप अगर किसी का नाम एक लिमिट में, एक हद में यूज़ करते हैं तो यूट्यूब वाला भी कुछ नहीं कहता। वो ये यूट्यूब के रूल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी यूट्यूबर का नाम ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ऐसा यूट्यूब के रूल में बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी, अगर आपको कोई अच्छा लगता है, किसी की बातें आपको अच्छी लगती है, किसी की बातें अगर आप बुरी लगती है, तो आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, आप अपनी राय रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं भी अपनी राय रखना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। तो गाइज उनके इतने अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं कि उनको कंट्रोवर्सी की तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करके उनको व्यूज़ की ज़रूरत होगी। ये कंट्रोवर्सी जो है ना, कोई और क्रिएट करे ना तो बात समझ में आता है, लेकिन जो है इतनी बड़ी यूट्यूबर जिसके ऑलमोस्ट एक ही दिन में 2 लाख 4 लाख 5 लाख व्यूज़ आते हैं, तो उसको इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। उसके तो ऑलमोस्ट उनके तो खुद व्यूज़ आते हैं। बहुत समझदार है, सुलझी हुई है, अपनी मेहनत से यहाँ तक बढ़ी है। उन्होंने अपने वीडियोस में खुद बताया हुआ है, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, उन्होंने अपने वीडियोस में खुद बताया हुआ है कि 1 साल तक उनके 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं थे। उनके वीडियोस में 2 4 10 व्यूज़ आते थे। फिर धीरे धीरे लोग उनको जानना शुरू किया, उनको पसंद करना शुरू किया,
और धीरे धीरे उनकी वीडियोस वायरल होना शुरू किया, तब जाके उन्होंने ये सक्सेस पाई है। ठीक है, अभी जो मेन उनके ऊपर निगेटिविटी फैलाई जा रही है उनके चैनल पे ये है, मैं सिर्फ अपनी बात अभी पूरी रखूंगी कि प्रॉब्लम यहाँ मुझे अयान मॉम्स ब्यूटी से कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन रख रही हूँ। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनके 1.5 महीने पहले उनके हस्बैंड का जन्मदिन था, उन्होंने सरप्राइजेस प्लान किए थे, उनके हस्बैंड ऑफिस से आने में लेट हो गए, जिस पे वो भड़क गई, ऑन कैमरा भड़क गई, और उन्होंने उनकी जो सरप्राइजेस है उनके सरप्राइजेस पे पानी फिर गया। तो और उसके बाद जो उनका नेक्स्ट ब्लॉग आया उनके मायके में आया, इस बात से लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो अपने पति से झगड़ा करके अपने घर चली गई हैं और 1.5 महीने से अभी तक वो अपने मायके में बैठी हुई है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मतलब एक यूट्यूबर है और उनके बीच में झगड़ा नहीं हो सकता है। ये लोगों की मेंटालिटी देखो, उनके चैनल पे निगेटिविटी इसलिए फैलाई जा रही है, इसलिए उनको गालियाँ दिया जा रहा है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपने मायके क्यों चली गई, प्रॉब्लम लोगों की है, वो मायके चली गई। हो सकता है उनका कोई पर्सनल रीज़न हो कि उनका मायके जाने का उनका कोई अपना खुद का हो। उन्होंने खुद बताया है कि उनका मायका जो है बहुत दूर है, अगर वो मायके चली भी गई, अगर वो 1 महीना 1.5 महीना रुक गई तो इसमें इतना इशू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने इतनी नेगेटिविटी फैलाई उनके ऊपर, इतनी वीडियोस बन रही, इतने वीडियोस बन रहे, और सिर्फ और उनके कमेंट में भी लोग, सिर्फ उनकी गलती इतनी है कि वो जो है खुल के बात नहीं कर रही हैं, और जो उन्होंने, या तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए था कि उनकी जो है झगड़ा हो गया है, और ये बोलने के बाद भी वो उनका जो ब्लॉग है उनके मायके से आना स्टार्ट हुआ है, बहुत कम ब्लॉग आ रहे हैं उनके, बहुत कम वीडियोज़ आ रहे हैं। तो जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनके व्यूवर्स हैं, जो उनके रियल व्यूवर्स है, रियल सब्सक्राइबर है, वो जानना चाहते हैं कि मतलब एक्चुअल बात क्या है, वो अपने मायके क्यों गई हैं। क्योंकि जो अगर आपको लोग सालों से देख रहे हैं ना, तो वो लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी लाइफ में। अगर मैं अभी अपनी लाइफ सब कुछ शेयर कर रही हूँ, दुख भी शेयर कर रही हूँ, सुख भी शेयर कर रही हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है मैं थोड़ा सा हिंट दे के उसके बाद आप लोगों को पूरी सच्चाई नहीं बताऊँ तो आप लोगों को भी दुख होगा कि आखिर में बात क्या है कि क्या नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि किसी को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। जब अयान मॉम ब्यूटी जैसे बड़े चैनलों पे लोगों ने गंदगी मचाई है, जहाँ कुछ हुआ नहीं कि लोगों ने इतना ज़्यादा बवाल मचा दिया है, तो फिर हमारे जैसे छोटे यूट्यूबरों को मतलब इतनी गालियाँ, तू दांत साफ कर ले, तूने मेकअप क्यों किया, तो मेकअप की दुकान, अभी इतनी ज़्यादा मतलब निगेटिविटी आ रही है ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। हद है, हद है, हद है। जिसकी मतलब कोई इंसान जी रहा है ना चैन से, तो उसको ये लोग जीने नहीं दे सकते हैं। मतलब शर्म कर, डूब मर, फलाना कर। इनके बाप के पैसे का कपड़े पहन रहे हैं, इनके बाप के पैसे का मेकअप कर रहे हैं, तो ये उम्र हो गई है तेरी तो बुढ़ी हो गई है। मतलब इनको मैं पता नहीं कहाँ से इनको बुढ़ी दिख रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मतलब ये मेट्रो जैसे सिटी में हम रहते हैं, हमारी सोच अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारी किस मेंटालिटी की सोच है, किस घटिया सोच की पैदाइश हो तुम लोग, वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन तुम अपनी मर्जी किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते हो कि तुम ये मत पहनो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम मेकअप मत करो, तुम घूमो मत, तुम शॉपिंग मत करो। कितना शॉपिंग करती है, कितना क्या करती है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर इंसान अपनी मर्जी से जी रहा है तो लोग उसको जीने नहीं देना चाहते। इतनी नेगेटिविटी इनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आती है, तो बेशरम है, तो फलाना कपड़े मैं पहन रही हूँ, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी, मेरी चॉइस, इट्स माय चॉइस। मैं तुम्हारे जैसे लोगों की मर्जी के जो है अपने रहन सहन नहीं कर सकती हूँ, किसी और की मर्जी से मैं नहीं चल सकती हूँ। तो चलो गाइस, मेरी चाय भी ठंडी हो गई, मैं चाय पी के आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय। तो गाइस, मैं अभी पूड़ी बना रही हूँ और सब्जी मैंने बना रखी है, क्योंकि मैं फ़ोन लेके जो है बैठ नहीं सकती हूँ, फिर मेरा काम ना बहुत रुक जाएगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें देखनी होती है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, लोग अपनी परेशानी नहीं देखते हैं, लोग दूसरों की लाइफ में झांकते हैं कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है। क्योंकि हम लोग एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे वो अयान मॉम ब्यूटी हो, चाहे वो कोई और यूट्यूबर हो, तो हमें इसलिए सहना पड़ता है क्योंकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, हमें ये लोग एक प्लेटफॉर्म के जरिए देखते हैं, सिर्फ इस वजह से। ठीक है,
तो मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना लिया है, मैं देकर आती हूँ।